शैतान अपने नक्शे कदम पे चलने वालों को कैसा हुक्म देता है? खुतवा कदम को कहते हैं। तो शैतान के कदम कैसे हैं और उसकी चाल कैसी है? गरीबों की जिम्मेदारी किसके कांधों पे है? इन्फाक करने से ज़्यादा अहम कौन सी चीज़ है? नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान टू रमज़ान विस सबील कुरान के तहत होने वाले इस तफसीरी प्रोग्राम में आप सभी को एक मरतबा फिर से खुशामदीद अर्ज़ करते हैं। आज हम सूरह नूर की 21वीं और 22वीं आयत को लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो चलिए चलते हैं आज की पहली आयत की तफसीर को जानने के लिए उसके तिलावत और तर्जुमे को सुनते हैं। किताब अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही वलियतज़क्कर उलुल अलबाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तत्तबिअू खुतवातिश्शैतान वमन यत्तबिअ खुतवातिश्शैतान फ़इन्नहु यअमुरु बिलफ़हशाइ वल्मुनकर वलौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैकुम वरहमतुहु मा ज़का मिनकुम मिन अहदिन अबदन वलाकिन्नल्लाह युज़क्की मन यशा वल्लाहु समीउन अलीम। ऐ ईमान वालों, शैतान के नक्शे कदम पर न चलो, और जो कोई शैतान के नक्शे कदम पर चलता है तो वो उसे बेहयाई और हर तरह की बुराई का हुक्म देता है। और अगर तुम पर खुदा का फजलो करम और उसकी रहमत न होती तो तुम में से कोई भी कभी पाको साफ न होता, लेकिन अल्लाह जैसे चाहता है उसे पाको साफ कर देता है, और अल्लाह बड़ा सुनने वाला, बड़ा जानने वाला है। तो ये था आय करीमा का तर्जुमा। अब इसके अहम नुकात को बयान करने की कोशिश करते हैं। चौदह और 20 और 21 आयतों में 3 बार खुदा के फजल और रहमत का जिक्र आया है, ताकि ये बताया जाए कि अगर उसका लुत्फ़ो करम न होता तो मालूम नहीं कि तुम्हारी क्या हालत होती। खुतवात खुतवा की जमा है जिसके मानी कदम के हैं। कुरान शैतान के बहकावे को खुतवात शैतान की इबारत से ताबीर करता है, ताकि ये कहे कि शैतान कदम ब कदम इंसान को गुनाहों की तरफ खींचता है। कुरान में कई मरतबा खुतवात शैतान का जिक्र आया है। एक जगह कुरान मजीद फरमाता है, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़तन वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, सब के सब मुकम्मल तरीके से इस्लाम में दाखिल हो जाओ और शैतानी कदमों की पैरवी न करो। और दूसरी जगह फरमाता है, कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यबा वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, जमीन की अच्छी और हलाल चीजों को खाओ, शैतान के नक्शे कदम से होशियार रहना, उसकी हरगिज पैरवी न करना। इस आयत में भी मोमिनीन के सिलसिले में फहशा फैलाने के बारे में कहता है कि शैतान के नक्शे कदम पे न चलो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतवाति शैतान। शैतानी कदमों की मिसाल कुछ इस तरह है: गलत अफराद से दोस्ती, गलत और बुरे लोगों की बज़्म में शरीक होना, छोटे गुनाहों को अंजाम देना और फिर गुनाह कबीरा अंजाम देना, और आखिर में कसीउल क़ल्ब हो जाना और आक़िबत ख़राब कर लेना, फिर आखिरत का बर्बाद होना। नाजरीन, हमने आय करीमा के नुकात को जान लिया है। आइए चलते हैं आय करीमा के पैगामात की तरफ और उन्हें भी जानने की कोशिश करते हैं। पैगाम नंबर 1, अपने ईमान पे गुरूर न करें और लगातार इस बात की तरफ तवज्जो करते रहें, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ। नंबर 2, शैतान की चाल बहुत धीरे धीरे कदम ब कदम होती है, खुतवाति शैतान, तो पहले ही कदम से होशियार रहना चाहिए। नंबर 3, लोगों से इस्तिदलाल से बात करना चाहिए। खुदावंद मुताल कहता है कि शैतान की पैरवी न करो, ला तत्तबिउ खुतवाति शैतान। क्यों, किस वजह से? इसलिए कि वो गुनाहों का हुक्म देता है, फ़इन्नहु यअमुरु बिलफ़हशा। नंबर 4, शैतान सबसे पहले वसवसा करता है और जिसने भी उसके वसवसे की पैरवी की तो फिर हुक्म देने लगता है, वमन यत्तबिउ खुतवात फ़इन्नहु यअमुर। नंबर 5, शैतान का काम नमाज से बिल्कुल अपोजिट, उल्टा है।
शैतान इंसान को गुनाह का हुक्म देता है। वइन्नहु यअमुरु बिलफहशाइ वल मुनकर, लेकिन नमाज इंसान को गुनाहों से बचाती है। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर। नंबर 6, तज़किया करना बगैर अल्लाह की मदद और उसकी तौफीक के मुमकिन नहीं है। वलौला मा ज़का। नंबर 7, इंसान हमेशा अल्लाह के लुत्फ़ो करम का मोहताज है। लौला फज़लुल्लाह के जुमले की तकरार इसमें और इससे पहले वाली आयत में यही बताती है। नंबर 8, इंसानी जिंदगी के सफर में धोखा बदकारी पाई जाती है, लेकिन तौबा और नजात का रास्ता भी खुला है। लौला फज़लुल्लाह। नंबर 9, यहाँ तक कि औलिया इलाही को भी तौफीक की जरूरत पड़ती है। मा ज़का मिनकुम मिन अहदिन। नंबर 10, हकीम परवरदिगार लोगों की सलाहियत और कैपेसिटी के मुताबिक नेकी और भलाई नाजिल करता है। युज़क्की मन यशा। नंबर 11, इस बात को जानना कि खुदा सारी चीजों को जानता और सुनता है, ये बुरे काम और फाहशा से रोकने वाला है। वल्लाहु समीउन अलीम। तो ये थी आयत नंबर 21 की तफसीर। आइए चलते हैं आयत नंबर 22 की तफसीर को जानने के लिए उसकी तिलावत और तर्जुमे को सुनते हैं। किताब अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही वलियतज़क्कर उलुल अलबाब। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم۔ और जो लोग तुम में से माल व दौलत और वुसात वाले हैं वो कसम न खाएं कि वो कराबतदारों, मिस्कीनों और राह खुदा में हिजरत करने वालों को कुछ नहीं देंगे। चाहिए कि ये लोग माफ कर दें और दरगुजर करें। क्या तुम ये नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें बख्श दे? और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला, बड़ा रहम करने वाला है। इस आय करीमा में कुछ अहम नुकात को बयान किया गया है, आइए उन पर रोशनी डालते हैं। यातल का कलेमा उलू से निकला है, जिसके मानी लापरवाही करने के हैं। या अलया से है, जिसके मानी कसम खाने के हैं। जैसे ईला फिqही बहसों में आफू माफ करने के माना में है। सफ नजरअंदाज करने के माना में है, जो आफू बख्शिश से ऊपर का मरहला है। कुछ ने ये कहा है कि सफ ऐसी माफी को कहते हैं जिसमें मलामत न हो। गुज़श्ता आयात में जो लोग तोहमत लगाने वाले हैं उनकी सख्ती से तनकीद की गई है। बाज़ असहाब ने कसम खा ली थी कि जो लोग तोहमत और इल्ज़ाम लगाने वाले हैं उनको कुछ भी नहीं दिया जाएगा, लेकिन ये आयत कहती है कि पहले की गलतियों की वजह से उनको महरूम न किया जाए। शान नुज़ूल। तो ये थे आय करीमा के अहम नुकात। आइए बढ़ते हैं आय करीमा के पैगामात की तरफ। नंबर 1, अमीर लोग गुरबा के मुकाबले में जिम्मेदार हैं। वला यातली उलुल फضल। नंबर 2, इन्फाक देने से ज्यादा अहम इसमें तसलसल और काहिली ना आना और ना रुकना है। वला यातल। नंबर 3, इन्फाक में माल की ज्यादती और दूसरों के इम्कानात से फायदा उठाओ। उलुल फضली वस्सआ। नंबर 4, मदद करने में रिश्तेदार तरजीह रखते हैं। उलिल क़ुरबा। नंबर 5, कमाल की मंजिलों को तय करने में बुलंद हिम्मत होना चाहिए और कम पे किफायत नहीं करना चाहिए। पहले आफ़्व का लफ्ज आया है, उसके बाद उसके ऊपर की मंजिल पे सफ़ आया है। वलियाफ़ू वलियस्फ़हू। नंबर 6, जो दूसरों को माफ कर देता है वो अल्लाह की मग़फ़िरत से बहुत नज़दीक है। अफ़्व बख्शिश मग़फ़िरत इलाही को हासिल करने का वसीला है। अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाह लकुम। नंबर 7, दूसरों को माफ करने का मकसद खुदा की मग़फ़िरत का हुसूल हो, न कि कोई दूसरी चीज़। अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाह लकुम। नंबर 8, तबलीग के तरीक़े में लोगों के एहसासात और जज्बात से मदद लो। अला तुहिब्बून। नंबर 9, रहबरान दीनी को चाहिए कि लोगों को इन्फाक, अफ़्व दरगुज़श्त की रग़बत दिलाएं। नाज़रीन, आज के एपिसोड में हमें ये मालूम हुआ कि शैतान इंसान को फ़हशा और बुराइयों का हुक्म देता है। पहले तो वो वसवसा करता है, अगर कामयाब हो गया तो फिर हुक्म देने लगता है, और उसकी चाल इतनी धीमी होती है कि इंसान समझ नहीं पाता। अमीर लोग
غربا کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔